अस्सलाम वालेकुम थर्ड ईयर। आज मैं जो आपको लेक्चर देने जा रही हूँ वो हवाओं की तीसरी किस्म जो आज हम पढ़ेंगे वो है लोकल विंड्स या मुकामी हवाएं। मुकामी हवाएं ऐसी हवाएं होती हैं कि जो दुनिया में किसी भी मुकाम पर दर्जा हरारत और हवा के दबाव में इख्तलाफ की वजह से चलती हैं। यानी अगर हम देखें तो ये वो हवाएं होती हैं कि जो सारी दुनिया में नहीं चल रही होती बल्कि दुनिया के दोनों निस्फ़ पर भी सारा वक्त नहीं चलती, बल्कि ये है कि वो किसी भी मखसूस मुकाम पर या किसी भी ख़ास जगह पर चल रही होती हैं। और वो क्यों चलती हैं, वो बेसिकली वहाँ पर टेम्परेचर के डिफरेंस और एयर प्रेशर के डिफरेंस की वजह से वहाँ पर चलती हैं, लेकिन लाजमी नहीं कि वो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में उस वक़्त चल रही हों। इसीलिए ये जो हवाएं चलती हैं इनके जो हम इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं तो वो हर जगह पर इसके इफ़ेक्ट्स नहीं होते, बल्कि जिन जगहों पर चल रही होती हैं वहीं पर उनके इफ़ेक्ट्स देखने में नज़र आते हैं। यानी बहुत ही लिमिटेड किस्म के इफ़ेक्ट्स उनके देखने में नज़र आते हैं। अब अगर हम बात करें तो वो लोकल विंड्स जो जिनके लिमिटेड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो कौन कौन सी हैं। उसमें सबसे पहले आ जाती है लैंड एंड सी ब्रीज, यानी जिसको हम नसीम बहरी और नसीम बर्री का नाम देते हैं। और दूसरी जो आ जाती है वो है माउंटेन एंड वैली ब्रीज, यानी जिसको हम अगर बात करें तो नसीम कोही और नसीम वादिया का नाम देते हैं। अब अगर हम सबसे पहले इसको स्टार्ट करें लैंड एंड सी ब्रीज, तो उसमें हमें दो किस्म की हवाएं, यानी आपको नाम से पता चल रहा है कि एक लैंड ब्रीज है, दूसरी जो आ जाती है उसको सी ब्रीज का नाम देते हैं। जब हम बात करते हैं सी ब्रीज की, तो ये वो हवाएं होती हैं कि जो आपको समुद्रों के ऊपर चलती हुई नज़र आती हैं। समुंदर और साहिल समुद्र के इलाकों पर ये हवाएं चलती हैं। दिन के वक्त सूर्य की शुआएं जब साहिल समुद्र पर पड़ती हैं तो आपको पता है कि वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। खुश्की पर यानी साहिली इलाके पर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, वहाँ की हवा गर्म होकर फैलती है, ऊपर को उठती है, जिसकी वजह से वहाँ पर लो प्रेशर आ जाता है। यानी साहिली इलाके के ऊपर आपको लो प्रेशर मिलता है। लेकिन जो आपको उसके करीब समुंदर का इलाका है, ज़ाहिरी बात है कि वहाँ पर अभी उतनी गर्मी नहीं होती, उतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होता, जिसकी वजह से वहाँ की हवा जो होती है वो ठंडी होती है। वहाँ पर हाई प्रेशर होता है, तो जिसकी वजह से हवाएं दिन के वक्त समुद्रों से साहिल समुद्र की तरफ चलना शुरू होती हैं, और ऐसी हवाओं को सी ब्रीज़ का नाम देते हैं। यानी सी ब्रीज़ वो हवाएं होती हैं जो साहिल समुद्र से खुश्की की सी ब्रीज़ वो हवाएं होती हैं कि जो समुंदर से साहिल समुंदर यानी खुश्की की तरफ चलना शुरू होती हैं। अब अगर हम बात करें लैंड ब्रीज़ यानी जो दूसरी किस्म है, तो जब हम देखते हैं कि सूर्य ग्रूब होना शुरू होता है या सूरज ढलना शुरू होता है शाम के वक्त, तो ज़ाहिर बात है कि हमारी ज़मीन ने जो हरारत जज़ब की होती है वो खारिज कर देती है, जिसकी वजह से और जो हमारी ज़मीन है वो ठंडी हो जाती है। अब इसका मतलब ये है कि जो साहिली इलाके हैं उनका टेम्परेचर कम हो जाता है और वहाँ पर हवा का दबाव ज़्यादा हो जाता है। लेकिन समुंदर जिसने सारा दिन को हीट को जो एब्जॉर्ब किया होता है, तो उसका पानी अभी गर्म होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर लो प्रेशर होता है, यानी टेम्परेचर हाई होता है और प्रेशर जो होता है वो लो होता है। जिसकी वजह से शाम के वक्त आमतौर पर क्या होता है कि साहिल समुंदर से यानी खुश्की से हवाएं हैं जो वो समुंदर की तरफ चलना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं, तो साहिल समुंदर से हवाएं जो हैं वो समुंदर की तरफ चलना शुरू हो जाती हैं, और ऐसी हवाओं को लैंड ब्रीज का नाम दिया जाता है। तो ये है जो लैंड एंड सी ब्रीज जो मैंने आपको बताई कि ये समुंदर और साहिली समुंदर के इलाकों के ऊपर चलती हैं, और दुनिया के तमाम समुद्री इलाकों पे और साहिली समुद्र के इलाके पे ये चलती हुई नज़र आती हैं। अब उसके बाद अगर दूसरी किस्म पे आ जाएं जिसको हम माउंटेन एंड वैली ब्रीज का नाम देते हैं, तो ये वो हवाएं हैं कि जो आमतौर पर दुनिया के तमाम पहाड़ी इलाकों पे हमें चलती हुई नज़र आती हैं। अब उसमें अगर हम सबसे पहले बात करें तो ये भी बिल्कुल लैंड ब्रीज और सी ब्रीज की तरह दो किस्म की हवाएं हैं। एक को माउंटेन ब्रीज और एक को वैली ब्रीज का नाम देते हैं। अब अगर हम स्टार्ट करें वैली ब्रीज से, तो पहाड़ी इलाकों के अंदर आपने अक्सर देखा होगा कि सूरज जब निकलता है तो उसकी जो शुआएं हैं आमतौर पर जो पीक्स के एरियाज हैं यानी चोटियों के इलाके हैं
وہاں پر سورج کی شعاعیں سب سے پہلے عموداً پڑتی ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چوٹیوں کا علاقہ ہے یعنی پیکس کا ایریا ہے، وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے اور وہاں پر ہوا گرم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا لو پریشر ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم اس وقت کی بات کریں تو جو ویلیز کے ایریاز ہیں یعنی وادیوں کے علاقے ہوتے ہیں، وہاں پر سورج کی شعاعیں ترچھی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے وہاں پر ٹیمپریچر کم ہوتا ہے، اور ٹیمپریچر کم ہونے کی وجہ سے ہوا بھی سرد ہوتی ہے، جس کا پریشر زیادہ ہوتا ہے۔ تو صبح کے وقت عام طور پہ پہاڑی علاقوں میں وادیوں سے ہوائیں ہیں جو وہ چوٹیوں کی طرف چلنا شروع ہو جاتی ہیں، ایسی ہواؤں کو ویلی بریز کا نام دیتے ہیں، یعنی جو ہوائیں وادیوں سے چوٹیوں کی طرف چلتی ہیں، ہائی پریشر سے لو پریشر کی طرف، تو ان کو ویلی بریز کا نام دیتے ہیں۔ لیکن عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ دوپہر کے وقت 12 بجے یا 1 بجے کے قریب تو سورج کی شعاؤں کا جو اینگل ہے وہ چینج ہوتا ہوتا وادیوں کی طرف سورج کی شعاعیں عموداً پڑنا شروع ہو جاتی ہیں، جبکہ چوٹیوں کی طرف سورج کی شعاعیں ترچھی پڑتی ہیں۔ اب جب سورج کی شعاعیں وادیوں پہ عموداً پڑنا شروع ہوتی ہیں تو جو چوٹیوں کا علاقہ ہے وہ آہستہ آہستہ جو اس نے حرارت جذب کی ہوتی ہے وہ خارج کرتا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہاں کا ٹیمپریچر یعنی چوٹیوں کا ٹیمپریچر کم ہو جاتا ہے، اور وہاں پر جو ہوا ہوتی ہے وہ چوٹیوں پہ جو ہوا ہوتی ہے وہ ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے، یعنی وہاں پر ہمیں جو چیز دیکھنے میں نظر آتی ہے کہ وہاں پر ہائی پریشر کریٹ ہو جاتا ہے، جبکہ وادیوں کے اندر چونکہ سورج کی شعاعیں عموداً پڑ رہی ہوتی ہیں، وہاں کی ہوا گرم ہوتی ہے، لو پریشر کریٹ ہو جاتا ہے۔ تو عام طور پہ دوپہر کے وقت سے جو ہوائیں ہیں وہ ماؤنٹین سے یعنی پیک سے ہوائیں ہیں جو وہ ویلیز کی طرف چلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور ایسی ہواؤں کو ماؤنٹین بریز کا نام دیا جاتا ہے، یعنی وہ ہوائیں جو پہاڑوں کی پیک سے یعنی چوٹیوں سے وادیوں کی طرف چلتی ہیں، ان کو ہم ماؤنٹین بریز کا نام دیتے ہیں۔ اور یہ دوپہر سے آن ورڈ عام طور پہ تمام پہاڑی علاقوں پہ آپ کو ماؤنٹین بریز چلتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور صبح کے وقت ویلی بریز چلتی ہیں۔ تو یہ تو وہ ہوائیں تھیں کہ جو ہمیں تمام دنیا میں پہاڑی علاقوں پہ چلتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ پہلے ہم نے جو لینڈ بریز اینڈ سی بریز کیا وہ تمام آپ کو سمندر کے قریب کے علاقوں میں چلتی نظر آتی ہیں۔ ماؤنٹین اینڈ ویلی بریز وہ تھیں کہ جو ہمیں پہاڑی علاقوں میں چلتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ بھی جب ہم بات کرتے ہیں ونڈز کی، تو ونڈز یعنی لوکل ونڈز کو ہم 2 کیٹیگریز میں دنیا میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، اور وہ کیٹیگریز کون سی ہیں؟ ایک جو آ جاتی ہیں ان کو وارم لوکل ونڈز کا نام دیتے ہیں، اور اس میں جو ہم فردر دیکھتے ہیں وہ چنوک آ جاتی ہے، سموم آ جاتی ہے، فون آ جاتی ہے، ہرمتان آ جاتی ہے، اور سراکو آ جاتی ہیں۔ جبکہ اس کی دوسری قسم جو آ جاتی ہے اس کو کولڈ لوکل ونڈز کا نام دیتے ہیں، جو دنیا کے مختلف علاقوں میں چلتی ہیں اور سرد ہوائیں ہوتی ہیں، اور یہ بورا، ناردر، پونا اور پیمپرو اس کی ہمیں مین ٹائپس نظر آتی ہیں۔ اب اگر ہم ان 2 ٹائپس کو، جس میں ہم نے کہا کہ وارم لوکل ونڈز اور کولڈ لوکل ونڈز ہوتی ہیں، تو اس میں ہم اب 1 بائی 1 وارم لوکل ونڈ سے سٹارٹ کرتے ہیں، اور سب سے پہلی جو آ جاتی ہے اس کو چنوک کا نام دیتے ہیں۔ چنوک یو ایس اے میں چلتی ہے، اور جو وہاں کا پہاڑی سلسلہ جو کوہ راکیز ہے وہاں پر یہ ہوا چلتی ہے۔ چونکہ یہ ہوا پہاڑ کے ساتھ ساتھ سے آتی ہے، سامنے والے حصے سے آتی ہے، تو جو ہی یہ پہاڑ کے ساتھ ساتھ اوپر کی طرف جاتی ہے تو وہاں پر ہوا یہ والی ہوا ہے جو وہ بارش برسانے کا سبب بھی بنتی ہے۔ اور جب یہ کوہ راکیز کو کراس کر کے دوسری طرف یعنی اس کی لیورڈ سائڈ پہ پیچھے کی طرف اترتی ہے، تو چونکہ اس کے اندر سے نمی ختم ہو چکی ہوتی ہے تو یہ بہت ہی زیادہ خشک ہو چکی ہوتی ہے، اور اس کا ٹیمپریچر بھی ہے جو وہ بہت زیادہ ہو چکا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہاں پر شدید گرمی کا سبب بھی بنتی ہے۔ اسی لیے یہ چنوک کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ ہوا چونکہ شدید گرم ہوا ہے، اور پہاڑ کے سامنے والے حصے میں تو نمی ہوتی ہے، بارش برسانے کا سبب بنتی ہے، لیکن جو اس کی لیورڈ سائڈ یعنی پیچھے والی سائڈ پہ جب یہ نیچے کی طرف اترتی ہے تو یہ وہاں پر جو برف ہے پڑی ہوتی ہے سردیوں میں، تو وہ والی برف کو بھی پگھلانے کا کام کرتی ہے۔ تو اس کی اس جو خصوصیات ہیں اس میں ہم کہتے ہیں کہ ایک تو یہ سنو ایٹر کا کام کرتی ہے، اور دوسرا یہاں پر اگر جو انگوروں وغیرہ کی فصل ہوتی ہے اس کو تیار کرنے میں بھی یہ بہت زیادہ مدد کرتی ہے کہ شدید گرم ہوا ہوتی ہے۔
दूसरी आ जाती है जिसको हम सिमोम का नाम देते हैं। सिमोम ये वो हवा है जो अरब में यानी सतह मुर्तफा अरब के इलाकों में चलती है और शदीद गर्म हवा है, और इस शदीद गर्म हवा में रेत मट्टी गर्दो गुबार ये बहुत ज़्यादा होता है, और ये आंधी की सूरत में यानी साइक्लोन्स की तकरीबन सूरत में चलती है और शदीद गर्म हवा होती है। और ये हम कहते हैं कि यहाँ पर शदीद गर्मी में इजाफे का सबब बनती है, और जब ये चलती है तो यहाँ पर बहुत जानी और माली नुकसान होता है सतह मुतफारब के इलाकों में। तीसरी किस्म जो आ जाती है उसको फ़ॉन का नाम देते हैं। फ़ॉन ये जैसे हमने चिनोक पढ़ी थी, इसकी काफ़ी ज़्यादा खसूसियात हैं जो वो बिल्कुल चिनोक से मिलती जुलती हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि ये कोहे एल्प्स यानी यूरोप के में कोहे एल्प्स के इलाकों में चलती है। इसको भी स्नो ईटर का नाम देते हैं कि जब ये चलती है शदीद गर्म हवा होती है, तो इसकी वजह से जहाँ जहाँ बर्फ़ पड़ी होती है वो सारी बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाती है, और यहाँ पर हम कहते हैं कि ये भी ग्रेप्स की जो फसल है उसको तैयार करने का सबब बनती है, और इसकी वजह से यहाँ पर शदीद गर्मी की लहर आ जाती है यूरोप में। नेक्स्ट आ जाती है जिसको हरमतान का नाम देते हैं। जब हम हरमतान की बात करते हैं तो ये सहारा डेजर्ट से चलती है, और सहारा डेजर्ट चूँकि रेगिस्तानी इलाका है और यहाँ पर रेत बहुत ज़्यादा होती है, तो जब ये हवा चलती है तो इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा रेत की मकदार होती है, और ये सूडान की तरफ चलती है। सहारा डेजर्ट से यानी सहराए आज़म से सूडान की तरफ चलती है, और शदीद गर्मी में यहाँ पे इजाफे का सबब बनती है। नेक्स्ट आ जाती है सिराको। जब हम सिराको की बात करते हैं तो ये भी सहारा डेजर्ट से चलती है, लेकिन ये सहारा डेजर्ट से जो है वो मेडिट्रेनियन सी की तरफ यानी बहीरे रोम की तरफ चलती है, और इसके अंदर भी हम कहते हैं कि चूँकि डेज़र्ट एरिया से चलती है, रेत है, डस्ट है, ये बहुत ही ज़्यादा इसमें शामिल होती है। लेकिन यूँ ही ये बहीरा रोम के ऊपर से गुज़रती है तो इसके अंदर आम तौर पे नमी की मिक़दार भी बहुत ज़्यादा शामिल हो जाती है। शदीद गर्म हवा होती है, इसमें नमी की मिक़दार बहुत शामिल हो जाती है। तो यूँ ही ये आगे जाती है तो वहाँ पे फिर बारिश बरसाने का सबब भी बनती है। तो ये थी जिनको हमने नाम दिया वार्म लोकल विंड्स का, जो दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में चलती हैं। अब दूसरी किस्म आ जाती है जिसको हम कोल्ड लोकल विंड्स का नाम देते हैं, यानी सर्द मुकामी हवाएं, कि जो दुनिया के मुख्तलिफ मुकामात पर चलती हैं। उसमें सबसे पहले जो आ जाती है उसको हम बोरा का नाम देते हैं, और ये जो है शदीद सर्द हवा है जो नॉर्वे के कोस्टल एरियाज़ पे आमतौर पे चलती है, और ये बेसिकली जो आ रही होती है ये हवा ये पोल से आती है जो नॉर्वे के साहिलों के करीब से गुजरती है, और शदीद सर्द हवा है। और जब ये चलती है तो आमतौर पर सर्दियों में नॉर्वे का जो टेम्परेचर है वो बिलो फ्रीजिंग पॉइंट चला जाता है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसकी वजह से हम कहते हैं कि स्नोफॉल भी होती है। तो शदीद सर्द हवा है, और ये नॉर्वे के कोस्टल एरियाज़ पे आमतौर पे चलती है। नेक्स्ट आ जाती है जिसको हम नॉर्दर का नाम देते हैं। नॉर्दर आमतौर पे जो चलती है ये हम कहते हैं कि यूएसए और कनाडा में ये हवा चलती है, और ये कहाँ से आती है, ये बेसिकली हम कहते हैं कि पोल से यानी आर्कटिक ओशन से ये शदीद सर्द हवा की लहर चलती है, और ये कनाडा को क्रॉस करते हुए यूएसए में एंटर होती है। और इसकी वजह से हम कहते हैं कि आम तौर पे शदीद सर्दी की लहर आती है, और टेम्परेचर जो कनाडा का है वो बिलो फ्रीजिंग पॉइंट इसकी वजह से चला जाता है। और उसके साथ हम कहते हैं कि इसके आने से भी एक साइक्लोनिक कंडीशन क्रिएट हो जाती है कि जिसमें यानी साइक्लोन की तरह ये बहुत तेज़ रफ्तार चलती हैं, और आम तौर पे हम कहते हैं कि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसान होता है कनाडा में और कुछ हद तक यूएसए में। नेक्स्ट जो आ जाती है उसको नाम देते हैं पूना। पूना की अगर हम बात करें तो ये साउथ अमेरिका में चलती है, बरआज़म जनूबी अमेरिका में, और ये बेसिकली कोहे इंडीज़ के साथ साथ चलती है। शदीद सर्द लहर है हवा की, और पीरू के इलाके में ये ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, और इसकी वजह से भी हम कहते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसान होता है ख़ास तौर पे पीरू में। नेक्स्ट जो आ जाती है उसको पैम्परू का नाम देते हैं, ये भी बरआज़म जनूबी अमेरिका में चलती है, और ये हम कहते हैं कि पेम्पॉस
کہ گھاس کا میدان جو پیمپاس بیسیکلی ارجنٹینا، یوروگوئے اور پیراگوئے کے درمیان میں جو ایک گھاس کا میدان ہے جس کو پیمپاس کا نام دیتے ہیں، یہاں پر یہ چلتی ہے، اور اس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ یہاں پہ دھند اور فوگ کی کنڈیشن ہمیں دیکھنے میں نظر آتی ہیں، اور سردی کی شدت میں اس کی وجہ سے بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھی جو مختلف قسم کی سرد ہوائیں تھیں جو مختلف دنیا کے مقامات پر چلتی ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا ٹاپک لوکل ونڈز کا۔